अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मान गाड़ी के फंक्शन। और जो नए आदमी आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जिस कंट्री से भी आते हैं, सऊदी अरब से हैं या किसी और अरब कंट्री किसी और यूरोपियन मुल्क आते हैं, तो उनके लिए जो है ना मैं एक वीडियो लेके आया हूँ मान गाड़ी के फंक्शन के बारे में। आप बताऊँ कि इसके फंक्शन कौन से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो बना। सबसे पहले तो हम चलते हैं जी इसकी तरफ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा स्विच। ये तभी गाड़ी स्टार्ट है ना, इस वजह से जो ये स्विच लगा गाड़ी वो ऑन है। ये चलते हैं इसके मीटर की तरफ। हम आपको बताते हैं इसके मीटर के फंक्शन के बारे। ये वाला मीटर जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें नीचे पंप का स्टेशन भी बना हुआ है। ये बता रहा है कि डीजल इस वक्त गाड़ी के अंदर कितना, ये डीजल बता रहा है, डीजल का मीटर है। ये वाला मीटर बताता है कि गाड़ी का टेम्परेचर कितना है। ये देखिए आपको सामने ये थर्मामीटर इस तरह के आप कोई नज़र आ रहा होगा आपका निशान। ये टेम्परेचर बताता है इंजन का टेम्परेचर कितना है। और ये वाला बताता है कि गाड़ी का जो एक्सीलेटर है वो आप कितना बता रहे। ये देखिए जैसे मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर के ऊपर पाँव रखूँगा, ये देखिए एक्सीलेटर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये देखिए, और साथ में आ जाएँ दूसरी साइड पे। ये ये दोनों जो है ना, ये बताते हैं कि गाड़ी का जो कंप्रेसर का वो क्या बोलते हैं उसको, हवा का जो प्रेशर है हवा का, वो कितना है। इस वक्त गाड़ी का जो कंप्रेसर का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम है फुल से, क्योंकि गाड़ी पहले बंद खड़ी थी ना, इस वजह से की है। तो ये वाला जो मीटर है ये बताता है कि गाड़ी कितनी स्पीड के साथ जा रही है, या कि उसके कोई फंक्शन है। इधर आपको नज़र आएगा कि गाड़ी कितने गियर में जा रही है, पाँचवें में, चौथे में, दूसरे में, रिवर्स है। उधर वो इधर कंप्यूटर शो करता है कि गाड़ी किस गियर में जा रही है। तो दूसरी तरफ आ जाएं ये इसकी तरफ। ये देखें जैसे तो हमने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाया, ये देखें आपको के सामने ये वेपर चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। वेपर, इसकी वजह से ये वेपर जो है ना ऑन हो जाते हैं। ये देखें अब इसको बंद, और इसको अपनी तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है। जैसे ये देखें वो आगे देखें वो उधर जो है ना, ये लाइट इंडिकेटर है ना इसका, ये ख़राब इंडिकेटर है, इस वजह से जो है ना ये शो नहीं कर रहा। ये इशारे की तरफ है कि गाड़ी किस तरह घूमना चाहती है। और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे तो ये जो है ना इस साइड वाला ये इशारा जो है ना ये रोशन हो जाएगा। तो इस वजह से ये देखें, अब इसी को थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इशारा किया तो ये देखिए सामने आपको नीली लाइट नज़र आ रहे होगी। इसके थोड़ा सा ऊपर किया तो ये हाई लाइट जो है, इसको हाई लाइट बोलते हैं, ये लाइट जो है ना ये रोशन हो गई। इसको हम नीचे किया, ये लाइट बंद हो गई। इसके नीचे आ जाएँ ये फंक्शन होंगे। ये आपको इधर ये दरमियान में इधर आप करेंगे, ये आपको थोड़ा सा ये दो लाइटों वाले नज़र आएगी, मध्यम लाइट बोलते हैं। जो रात को ज़्यादातर ये गाड़ी लाइट को इस्तेमाल करता है, कोई आगे कोई गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी या छोटी, तो ये मध्यम लाइट उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इसकी हाई लाइट है। आप दरवाजे की तरफ चलते हैं। ये वाला जो फंक्शन है इधर इस गाड़ी का, तो वैसे ये फंक्शन ख़राब हो गया है ना, तो इस वजह से जो है ना इनके कहने के होते हैं इधर कार्बाइड को बोलते हैं, इन्होंने ये नया एडजस्टेबल किया हुआ है। तो अगर आगे की थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये देखिए ग्लास जो है ऊपर जा रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये देखिए ग्लास जो है ना वो नीचे आ गया है। ये आगे ऑप्शन, अगर अनलॉक का, ये लॉक का, ये गेट दरवाजे को लॉक कर दे तो दोनों साइड हम लॉक भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। ये वाला आपको पीछे भी नज़र आ रहा होगा, जैक भी, सब कुछ भी। तो इधर आप चलते हैं। ये वाला एसी के फंक्शन होते हैं। इसका एसी क्योंकि ख़राब है इस वजह से ये काम नहीं करते, बंद एसी आपको नज़र भी आएगा, टूटे फूटे हुए हैं। और ये देखें नीचे ये गाड़ी के अंदर अगर कोई इंजन के अंदर कोई हवा ज़्यादा भर जाए तो ये बटन को जैसे आपने ऑन किया वो ऑटोमेटिकली ये काम करना शुरू कर देता है। हवा जो है ना वो ऑटोमेटिकली खारिज करना शुरू कर देता है। ये इस बटन को प्रेस करेंगे, क्लच को प्रेस करेंगे, उसके बाद इस बटन को प्रेस करेंगे, और इधर जो के बटन है उनको मैं आपको बाद में बताऊँ, वो जैक उठाने के लिए, ये भी लाइट के बटन ही है। अब ऊपर आ जाए, इधर आ जाए इन चार बटनों पर। ये वाला बटन जो है, अगर गाड़ी किसी ऐसी जगह पे फंस गई जहाँ पे ज़्यादा मट्टी है, रेता है या पानी वाली जगह है,
तो आप इसको 4x4 भी बोलते हैं। इसको क्लच को प्रेस करके इसको प्रेस करेंगे, आप गाड़ी पहले या दूसरे या तीसरे गियर में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने ज़ोर के साथ। इसका मतलब कि गाड़ी के जो पीछे वाले सारे टायर हैं ना, चारों चारों सब ज़ोर लगाते हैं। और इसके जो बटन ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका 2x2 बोलते हैं। ये ऊपर वाले को 4x4 बोलते हैं, इसको 2x2 बोलते हैं। इसके ज़रिए जो है ना चारों टायर गाड़ी के जो है ना सारे टायर हर भाई वो ज़ोर लगाते हैं। इसके ज़रिए जो आप गाड़ी के भाई दो साइड, एक साइड वाले टायर जो है ना ये ज़ोर लगाते हैं। ये भी मीटर बताते हैं कि मीटर भाई लाइट, मीटर की लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। और ये वाला बटन का आपको पता ही होगा, ये लाल का, जैसे हम गाड़ी की तरफ खड़ी करते हैं पार्किंग में, तो ये पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम इसको प्रेस किया, ये देखिए आगे लाइट तो हो गई, इसका लाइट बंद और ऑन होना शुरू हो गई बटन के ऊपर भी। इसका मतलब कि आप गाड़ी पार्किंग में लगा के खड़े हैं। इसका तो आपको पता ही होगा, ये तो हम छोटी बड़ी सब गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। ये किट बोलते हैं, MP3 किट। इसके ज़रिए आप मोबाइल को कनेक्ट भी कर सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए। वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इधर नीचे आ चलें, इसको आपने ओपन किया, ये वाली आपको कोई छोटी सी डिवाइस नज़र आ रही होगी। इसके ज़रिए जो है ना ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। वो कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ जाए, ये देखें, यहाँ पे हमने लगाया इसको, ये देखें इसके ऊपर लाइट बल्ब जल गई है, ये देखें ये ऑन हो गई है। कनेक्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर आपको ये नंबर नज़र आ रहे होंगे 88.0, और आप इधर आ जाएं किट के ऊपर, इधर भी ये देखें 88.0। मतलब कि अगर आप दोनों नंबर इकट्ठा रखेंगे तो ये आपको ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल कनेक्ट करके आप इसके ऊपर गाने सुने, जो चीज़ मर्जी सुने वो आप चला सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसके ज़रिए आप जो है ना वो चार्जिंग वाली जो केबल है उसके ज़रिए भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप फ़ोन भी अटेंड कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इसके अंदर माइक लगा होता है। तो इसको हम अभी ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट करते क्योंकि वीडियो बन रही है, तो फिर ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट। इसको हमने इधर बंद किया। अब हम इधर आ जाएं, चलते हैं। ये देखें इसके अंदर आप कोई चीज़ रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। दूसरा ये गाड़ी का जो है ना ये वाला जो नज़र आ रहा है, ये गाड़ी का कंप्यूटर है। ये देखें ये स्कान बन रही है, ये भी बन गई है जहाँ पे हम काम करते हैं। स्कान अरबी में बोलते हैं कि उधर हम पाकिस्तान में जिसको बोलते हैं, उर्दू में या पंजाबी में जो भी समझ रहे हैं, कॉलोनी कहते हैं, जिसको हम भाई एक कॉलोनी वाले बच्चे जहाँ पे घर बना के देते हैं, या कॉलोनी है ज़्यादातर आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे अरबी में इसको स्कान बोलते हैं। तो ये घर बन गए हैं, यहाँ पे रिहायशी हैं। और उधर आगे हम लेके चलते हैं जिधर हम ये देखें, ये हमारी ये वर्कशॉप नज़र आ रही होगी। ये छोटी वर्कशॉप इसको बोलते हैं, बड़ी नहीं वर्कशॉप नहीं है। जी तो दोस्तों हम अब थोड़ी सी वीडियो को जो है वो स्टॉप करना पड़ गया। ये देखें पहले मैंने आपको कोई दिखाई थी कि जिधर है उधर वो स्कान जिसको बोलते हैं घर, वो इधर बन गया था। ये देख इधर इनके ऊपर अभी काम चल रहा है, ये भी तैयार हो रहे हैं जहाँ पे इधर हम काम करते हैं। हम तो ड्राइवरी फील्ड में आए ना, तो इधर वो लेबर और ये मैसाने, ये मिस्त्री, इस तरह के जो है ना ये काम करते हैं। ये प्लस्तर हो गया, उसारी, ये सब कुछ इधर लोग काम करते हैं। तो किधर थे हम, ये देखे आगे ये पंखा बना था गाड़ी के अंदर, क्योंकि AC नहीं है, नहीं इस वजह से ये पंखा लगाया हुआ है ताकि कुछ ना कुछ भाई हवा लग सके। इधर एक तो गर्मी बहुत होती है, इधर सऊदी अरब में इतनी गर्मी है ना, बेइंतहा की गर्मी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई नया आदमी जो इधर सऊदी अरब में आना चाहता है, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से हो गया, बांग्लादेश से या इंडिया से, जो भी भाई आना चाहता है, तो आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप किसी न किसी चीज़ का हुनर अपने पास लेकर आएँ। चाहे आप ड्राइवरी में भी आना चाहते हैं, ड्राइवरी में तो मैं आपको मना करूँगा, क्योंकि ड्राइवरी से बेहतर है कि आप अगर किसी मशीनरी में आ जाते हैं, बुलडोज़र ऑपरेटर हो गया, ग्रेडर ऑपरेटर हो गया, इस तरह की कोई सी चीज़ में आ जाते हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर सैलरी भी ज़्यादा है एक तो, दूसरा उसका ये मुखालफा जिसको चलान बोलते हैं, इधर चलान बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए आपको ये फंक्शन भी बताता हूँ। इस फंक्शन के ज़रिए ये देखिए जैसे हम इसको ऊपर थोड़ा सा करेंगे, ये देखिए ये आपको गिलास शीशा नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये बंद हो जाता है। इसको हम अब इसको ये देखिए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ये गिलास जो है ना वो नीचे आ गया।
تو یہ والے بھی آپ کو پتہ یہ سائڈ پہ دیکھنے والے شیشے ہیں گلاس ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہینڈ بریک ہے, اس کو بولتے ہیں ہینڈ بریک. گاڑی ادھر کھڑی ہے نا, اب اس کو ہینڈ بریک لگائیے. یہ دیکھیں اس کی ہینڈ بریک جو ہے نا, اب گاڑی ہینڈ بریک میں نہیں ہے. اس کو آپ پیچھے کی طرف پریس کریں گے, یہ دیکھیں تھوڑا سی آواز بھی آئی ہے. ہینڈ بریک ہے. یہ گیئر ہے, گیئر کا تو سب کو پتہ ہی ہوگا. یہ اے سی کے فنکشن اے سی ادھر کام نہیں کرتا, اس لیے یہ ادھر بند پڑے ہیں, ان کے اندر مٹی جمی ہوئی ہے. تو اب آ جائیں, چلتے ہیں گیئر کی طرف, آپ کو بتاتے ہیں کہ گیئر کیسے لگتا ہے. کہ گاڑی آپ نیوٹرل کر لیا ہے تو گیئر کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے, اور آر بھی لکھا ہوا, آر لگ گیا گاڑی جو آپ پیچھے لیتے ہیں. تو یہ ادھر گاڑی ہے, اس کا مطلب کہ گاڑی نیوٹرل میں کھڑی ہے. نیوٹرل میں جب بھی گیئر ہوتا ہے, جو آپ کو یہ گول نشان نظر آ رہا ہوگا, یہ 3 اور 4 اور 7 اور 8 کے درمیان میں گاڑی گیئر کھڑا ہوتی ہے. اگر آپ نے لگانا کہ تیسرا چوتھا, بالکل اس کو نیچے کی طرف پریس کریں گے. میں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں, یا نیچے آ جائیں. یہ آپ کو 2 پیڈ نظر آ رہے ہوں گے. اس پیڈ کو بولتے ہیں یہ والا سیل کا پیڈ. جیسے پریس کریں گے یہ زیادہ بریک, اور یہ کام کرتا ہے. یہ ادھر گاڑی یہ نیوٹرل, اس کو آپ سیدھا کریں گے, یہ گیئر لگ گیا. اس کو آپ پیچھے طرف کریں گے, یہ چوتھا لگ گیا. اب اس کو تھوڑا سا ادھر کریں گے, یہ 5واں لگ گیا. وہ 5واں آ گیا, سوری یہ پہلا گیئر لگ گیا. اس کو بالکل سیدھا کریں گے تو یہ دوسرا گیئر لگ گیا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 5واں 6واں یہ کیسے, بڑے جو ہائی لیول کے گیئر ہوتے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں. تو آ جائیں, یہ نیچے دیکھیں, آپ کو یہ بٹن نظر آ رہا ہوگا, یہ والا بٹن. اس کو اوپر پریس کیا, کلچ دبایا. جیسے ادھر گاڑی میں کھڑی ہے, اس کو تھوڑا سا ادھر کیا, یہ دیکھیں پہلے گیئر کی جگہ یہ 5واں گیئر لگ گیا. اب اس کو تھوڑا سا پیچھے کیا تو یہ لگ گیا 6واں گیئر. اب اس کو نیوٹرل کے ادھر نیوٹرل آ گیا, اس کو بالکل سیدھا پریس کیا, یہ آ گیا 7واں گیئر. یہ بالکل سیدھا, یہ اب لگ گیا 8واں گیئر. گیئر کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. تو کہ میں ویڈیو نہیں لمبا کر سکتا, آپ کو بھی دیکھنے میں تھوڑا پرابلم ہوگا, اس لیے آپ آ جائیں. جیک یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا, یہ بٹن. اس بٹن کو جیسے ہی ہم اوپر پریس کریں گے, کلچ دبائیں گے, کلچ دبا کے اس کو, یہ جو آپ کو تھوڑا سا اوپر کھینچ کے نیچے کی طرف کھینچ, تو کلچ کو ایسا ایسا آپ چھوڑ دیں. یہ دیکھیں آپ چیک آ رہا ہوگا, وہ دیکھیں پیچھے وہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا. جیک جو ہے نا آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا, یہ آہستہ آہستہ سے جو ہے نا یہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا. اب ہم اس کو نیچے کرتے ہیں. یہ دیکھیں, اس بٹن کو نیچے پریس کیا, اس کو تھوڑا سا اوپر کھینچا. اب اس کو اپنی طرف نیچے کی طرف آگے کی طرف پریس کر کے, وہ دیکھیں جیک جو ہے نا وہ نیچے آ گیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. میں زیادہ تو اس کے بارے میں, گاڑی کے بارے میں نہیں جانتا, پھر بھی آپ کو جو جانتا تھا بھائی نارمل جو ہے بیسک جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو باقی امید کرتا ہوں کہ آپ سب کچھ نہ کچھ تو جان بھی گئے ہوں گے گاڑی کے بارے میں. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے مین, اس کو MP3 کے بارے میں بھی بتاتا ہوں. شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر 2 اسپیکر ہوتے ہیں. ایک اس سائڈ یہ والا نظر آ رہا ہوگا, ایک ادھر لگا ہوا ہے, ایک دوسری سائڈ پہ لگا ہوا ہے. تو یہ نیچے بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا, یہ دیکھیں یہ والا جگہ, اس میں اسپیکر نہیں ہے. یہ گاڑی والوں نے جو ہے نا, وہ کمپنی والوں نے نا, کمپنی کا مطلب کہ جیسے یہ گاڑی والے جو جس ملک سے بھی یہ گاڑی آتی ہے, جو یہ اس کو پروڈکشن کو بناتے ہیں گاڑی کو, تو یہ ویسے یہ خالی جگہ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر ڈرائیور کی مرضی ہو تو اس کے اندر آپ بوفر بھی لگا سکتے ہیں, کوئی اچھی ساؤنڈ کے لیے بوفر لگا سکتے ہیں. یہ اس لیے اچھی بات ہے اس کی کہ انہوں نے بھائی جگہ چھوڑی ہوئی ہے بوفر لگانے کے لیے اس طرح کی. تو آپ اس کے اندر بوفر لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھی سی آواز دے, جو بہتر آپ کو آواز لگے بھائی, ساؤنڈ جو آپ بوفر لگا سکتے اس کا مطلب آپ یہی سمجھ لیں. تو ادھر آپ پہلے ہی بتایا تھا, اگر آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو بیسٹ آپ کو میں بتا, آپ ادھر گریڈر میں آئیں, ایکسیویٹر میں آئیں, بلڈوزر آپریٹر اس طرح کی کسی مشینری میں آئیں. آپ کو ڈرائیوری سے میں منع کروں گا, کیونکہ
ड्राइवरी पे आप मैं ये बताता हूँ कि आपको अगर आप इधर ड्राइवरी में आए हैं, एक तो अच्छे किसी कंपनी में आपको गाड़ी मिल गई वो तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको किसी ऐसी कंपनी में गाड़ी मिल गई जहाँ पे सैलरी भी कम है, फिर मैं ये सोच रहा कि आप जो भी आना चाहता है वो किसी मशीनरी में। एक तो उनकी मशीनरी वालों की तनख्वाह ज़्यादा है। गाड़ी वालों का सबसे बड़ा मसला पता ही है, बड़ी गाड़ी का 8 घंटे जो है ना वो नो एंट्री है गाड़ी की, और एक जगह पे गाड़ी खड़ी है तो वो रोड के ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। और दूसरी अगर आप गाड़ी जा रही है तो आपको ओवरटेक के को या बड़ी को तो आपको 3000 रियाल का जो है ना वो चलान जाता है, जिसको इधर मुखालफा बोलते हैं। वो पाकिस्तानी 6000 रियाल आप खुद सोचे कितना बनता है, 4.5 लाख रुपये बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे गाड़ी की एक तो स्पीड, गाड़ी की यहाँ पे जो सबसे अच्छा कानून मुझे ये लगा ना, यहाँ पे गाड़ी की जो स्पीड उन्होंने की है ना वो 60 रखी हुई है, 60 और 80 के दरमियान रखी हुई है। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो बाकी ड्राइवर वो स्पीड से भी हैं, जहाँ की इधर बहुत ज़्यादा लगा है, 1 मीटर के ऊपर रखा हुआ है, बेल्ट का कैमरा है, गाड़ी का हर चीज़ का इन्होंने अलग अलग कैमरा लगाया हुआ है। इधर यहाँ पे थोड़े सा कानून बहुत ज़्यादा सख्ती कर दिया है, पहले का ज़्यादा सख्त है इधर। तो करता आपको पता चल होगा। और ये जो लोग लाइसेंस के लिए जाते हैं, लाइसेंस की ट्राई देने के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बेहतर है कि ताकि उनको भी कुछ ना कुछ पता हो जाएगा कि अगर वो ट्राई जैसे लेते हैं। ट्राई तो वैसे इस गाड़ी पे ऊपर नहीं लेते, वो दूसरी गाड़ी होती है जिसको आप ट्राला बोलते हैं, 22 व्हीलर हो गया, 18 व्हीलर हो गया या 20 व्हीलर, इस तरह के जो भी होता है उसके ऊपर वो सत्था जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर वो गाड़ियाँ लोड करके या सामान लोड करके आते हैं, उसकी ट्राई लेते हैं, वो छुट्टा बोलते हैं या ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे करने आ जाता है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। ये आपको जो ये नीचे नज़र आ रहा होगा ये वाला, जहाँ पे ड्राइवर अक्सर गाड़ी चला रहा है, इसके अंदर कोई कप चाय का या पानी या बोतल जो भी इसके अंदर आप रखना चाहते हैं वो भी इसके अंदर आप रख सकते हैं। आगे इसके ऊपर ये बना हुआ है, इसके ऊपर आप मोबाइल रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं। ये वाला भी आपको नज़र, इसके अंदर भी आप मोबाइल, इस तरह की मोबाइल तो नहीं रख सकते, वॉलेट इस तरह की कोई छोटी सी चीज़ रख सकते हैं। और ये वाले आ गया गाड़ी, ये गाड़ी का कंप्यूटर है। यहाँ पे टोटल गाड़ी जो है ना वो कंप्यूटराइज गाड़ियाँ हैं। ये बॉक्स छोटा सा डब्बा नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप कोई चीज़ रखना चाहते हैं इसको खोल के आप रख सकते हैं, पेपर इसी तरह ये बंद हैं, फिर इसको नहीं खोलेंगे। तो ये आ गया, ये सीट बेल्ट आ गया और ये AC आ गया, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं। जी तो अब हम चलते हैं बाहर वाली साइड पे। ये देखिए हमने इधर पार्किंग वाले इंडिकेटर को वहाँ जैसे हमने बटन को प्रेस किया, अब हम आपको बाहर दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये देखें, ये आपको साइड पे ये लाइट नज़र आ रही है कि ऑन होती है या बंद होती है, ऑन या बंद होती रहती है। इस तरह की वो पीछे भी लाइट लगी हुई है, आगे भी ये दोनों साइडों पे लगी हुई है, उस साइड पे भी लगी हुई है। इसका यही फंक्शन होता है कि इंडिकेटर का भाई पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, लाइट बंद होती है, ऑन होती है, बंद होती है, ऑन होती है। इसको अब हमने बंद किया। अब हम चलते हैं इसके इशारे की तरफ। ये देखें, अब हमने इसको थोड़ा सा इसको नीचे अपनी तरफ प्रेस किया। अब हम आप बाहर वाली साइड पे, ये देखें, ये भी इस तरह इशारा, बहुत गाड़ी के इस तरफ इशारा है कि गाड़ी इस तरफ घूमेगी। अब इसके बैक साइड पे आ जाए, आपको बैक साइड बताता हूँ कि ये गाड़ी भाई किस तरह घूमना चाह रही है, जा रही है। देखें, ये आपको लाइट नज़र आ रही है, ऑन होती, बंद होती, ऑन होती। इसका मतलब कि गाड़ी इस साइड ड्राइवर वाला जो है ना वो ड्राइवर गाड़ी को घुमा रहा है। हम इसको बताते हैं दूसरी साइड पे चले जा रहे हैं। ये देखिए साइड वाला ये इशारा बंद हो गया है। ये देखिए नज़र आ रहा होगा, गाड़ी इस तरह भाई घूमना चाह रही है। ये साइड पे भी है और ये इसके जो बैक साइड पे है उस पर भी लाइट होती है, वो भी ऑन होती है। ये इसके अंदर ये पाइप लगा हुआ है, अगर गाड़ी की हवा मिट्टी के टायर में कम हो जाए तो ये हवा इसके अंदर डाल सकते हैं।